Hello students of class 12th biology group. Today we study about the reproductive health. Chapter 4, reproductive health. Today we study about reproductive health. Reproductive health, it is defined as the total well-beings in aspect of reproduction. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं दैट इज वेल बीइंग्स एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस. इंडिया एज कंट्री इंश्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ to it, and since 1951 successive government have introduced a number of programs to ensure that is example family planning and RCH reproductive and child health care programs. That is programs started on 1951. और इस प्रोग्राम का क्या एम है? द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल्स अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इस एम का जो पॉइंट फर्स्ट है, इस एम प्रोग्राम का जो एम है, ये अवेयरनेस देता है पीपल्स में अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट, जो वेरियस एस्पेक्ट हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. सेकेंड एम्स सेवरल ऑडियो विजुअल एड्स एंड पम्पलेट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय बोथ गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस. थर्ड, Number 4th, awareness is being created among school children by introducing sex education in schools. Next, it is essential to provide medical associations to people with problems related to STD, pregnancy, contraceptions and infertility रेस्पिरेटरी इन बायोलॉजिस. तो ये जो एम्स है, जो ये दिखाया जा रहा है, यह पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो अभी ये पॉइंट्स अभी आपको दिखाया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नेक्स्ट इट इज एमनियोसिंथेसिस. दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. एमनियोसिंथेसिस, जिससे हम कहते हैं कि फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न. एमनियोसिंथेसिस ये जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है, मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो डिटर्मिन करते हैं, तो इसको एमनियोसिंथेसिस कहते हैं. हैज़ बीन बैन टू चेक फीमेल फीटिसाइड्स के लिए जो है बैन किया गया है. ये भी इसका एम्स है जो एमनियोसिंथेसिस में आता है. नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर नॉलेज हो जाता है तो इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को में भी कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें जिससे दिया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, क्या बेस हैं जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. जैसे फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू ऑल अराउंड्स डेवलपमेंट, जिससे हम कह सकते हैं कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड इम्प्रूव्ड conditions of living has led to a large increase in the
world population around 1 billion in the year 2000s. Next question, next points, the causes of population explosion are. एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके कौन कौन से काजेज हैं? पॉइंट फर्स्ट जो इंडिकेट किया गया है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट का डिक्लाइन होना, इंक्लूडिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट। यह मोर्टेलिटी रेट और नेटलिटी रेट, ये जो रेट आपको यहाँ दिया जा रहा है, मोर्टेलिटी रेट्स एंड मोर्टेलिटी रेट्स, ये रेट्स हम लोग जो है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग चैप्टर जो है पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोर्टेलिटी नेटलिटी क्या होता है। तो इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक मेन पॉइंट है कि डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डेथ रेट का डिक्लाइन होना, कम हो जाना। सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काजेज ए सोसाइटी ऑफ एवरी बेसिक नीड। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये सोसाइटी में, हमारे समाज में बेसिक नीड को भी जो है इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयरफॉर इट हैज़ बिकम इसेंशियल टू चेक दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इससे यह आवश्यक हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पॉपुलेशन को चेक किया जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना फास्टली ना हो, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक नीड के लिए या अदर नेसेसरी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वन चाइल्ड नॉर्म इंक्रीजिंग द मैरिजेबल्स एज एंड प्रमोटिंग कंट्रासेप्टिव्स मेथड आर सम ऑफ द वेज टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो मेथड्स है, जो इसे हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव्स मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बर्थ कंट्रोल। हाउ वी बर्थ कंट्रोल, हम बर्थ कंट्रोल कैसे करें, कौन कौन से ऐसे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं। हाउ वी कंट्रोल बर्थ कंट्रोल्स। पॉइंट फर्स्ट है इट इज़ इसेंशियल टू इंश्योर बर्थ कंट्रोल टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बर्थ कंट्रोल जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव कम आउट विथ वेरियस प्रोग्राम दैट encourage smaller family by means of various contraceptive methods. नेक्स्ट है कंट्रासेप्टिव मेथड आर टू टाइप्स। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स की बात आ रही है जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे टू टाइप्स के हैं। ये दोनों जो हम देख रहे हैं, नेचुरल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स और सेकेंड है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्टिव। तो नेचुरल कंट्रासेप्टिव एंड आर्टिफिशियल कंट्रासेप्टिव, दीज आर टू मेथड्स। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल मेथड क्या है कंट्रासेप्टिव्स के। नेचुरल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। पॉइंट फर्स्ट, नेचुरल मेथड्स में हम देखते हैं एवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, कि स्पर्म और ओवम दोनों को जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, इससे अवॉइड करा जाता है। तो इसके लिए जो हमें दिखा रहे हैं फर्स्ट पीरियाडिक एब्स्टिनेंस। ये पीरियाडिक एब्स्टिनेंस में क्या है कि एवॉइडिंग क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 70 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये डेज दैट इज इम्पॉर्टेंट डेज, जो कि ओवम स्पर्म के मीटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट डे होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्वाइटस इंटरप्शन विड्रा ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशंस, दैट इज सेकेंड्स नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट्स जो हमारा है आर्टिफिशियल मेथड्स, कि आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से हैं बर्थ कंट्रोल्स के। इसमें फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ओवम एंड स्पर्म,
इसमें पॉइंट फर्स्ट है यानी फिजिकली प्रिवेंटिंग, फिजिकली जो है रोका जाता है। कमिंग टुगेदर ओवम स्पर्म के मेटिंग को रोका जाता है। अब इसको हम कैसे रोकेंगे, जो पॉइंट फर्स्ट इसमें दिया गया है। पॉइंट फर्स्ट, बैरियर मेथड्स क्या है, इंक्लूड कंडोम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल क्रैप्स एंड व्हाट्स। सेकेंड है आईयूडीएस। सेकेंड्स, दे रिलीज हार्मोन्स टू काजेज phagocytosis of sperm, or they release copper ions to decrease sperm motility। इसमें आईयूडी जो मेथड्स है ये स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। पॉइंट थर्ड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, दे contain hormones either progestin that is important hormones और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन्स कॉम्बिनेशन। इसमें प्रोजेस्टेरॉन्स हार्मोन होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हार्मोन्स होते हैं, जिसे ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल में क्या दिखा रहे हैं हम, इंक्लूड वेसेक्टोमी, रिमूवल। वेसेक्टोमी वर्ड भी जो है यह इम्पॉर्टेंस है। वेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द वायर डिफरेंस इन मेल के वायर डिफरेंस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। एंड सेकेंड है ट्यूबेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। तो फीमेल से फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज सर्जिकल मेथड्स। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसटीडी, जिसे शॉर्ट में एसटीडी भी कहते हैं। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम कैसे टर्मिनेट करते हैं मेडिकल साइंस के थ्रू। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट, इंटरनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म। सेकेंड पॉइंट्स, आल्सो कॉल्ड इंड्यूस एबॉर्शंस। पॉइंट थर्ड, हैज ए रोल्स इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन becomes essential when continuous pregnancy may prove to be fatal of the mother's fetus or to both। नेक्स्ट, इन इंडिया EMTP जो कि शॉर्ट नेम दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इज लीगल बट विथ सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशन सो एज टू प्रिवेंट फीमेल्स फोर्टिसाइड्स। नेक्स्ट कंडीशन, बट इन सम प्लेसेस EMTP यूज्ड विथ एमनियोसिंथेसिस। जो ये पॉइंट दिया गया है अभी, जो इस पॉइंट को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि बट इन सम प्लेसेस EMTP इज यूज्ड विथ एमनियोसिंथेसिस एंड व्हेन द फीटस इज फीमेल्स इट इज एबॉर्टेड। जो कि यह बैड इफेक्ट है जो अभी हम नाम इसके पहले लिए एमनियोसिंथेसिस का। सच प्रैक्टिस कैन प्रूव टू बी फैटल टू द मदर्स एज वी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एसटीडी की। जो अभी हम इसके पहले एसटीडी को फोकस कर रहे थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म, क्योंकि यह जो कुछ यहाँ दिए गए एसटीडी यह एग्ज़ाम में आते हैं और कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी दे दिए जाते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एसटीडी डिजीज़। तो डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली आर कॉल्ड एसटीडी, दैट इज डिफिनीशन ऑफ एसटीडी। सेकेंड पॉइंट्स, आल्सो कॉल्ड venereal disease VD or reproductive tract infectious
RTI. Some of the STD are gonorrhea, syphilis, chlamydia, genital herpes, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and AIDS, जिसे हम शो करते हैं, कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग इंजेक्शंस, नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये STD यह डिपेंड करता है डिफरेंट वे पर, जो ये आपको यहाँ फोकस किया जा रहा है जो है। हाँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ STD का कुछ एक्सेप्शन भी हम दिखा सकते हैं। जीनाइटल herpes and hepatitis B. Other diseases are curable when not detected and treated in time. They can lead to pelvic inflammation, disease, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility, and even cancers. Therefore, prevention and timely detection and cure of the disease are essential to ensure reproductive health. तो इसलिए ये जो अभी हम दिखा रहे थे हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी के लिए जो है यह इंश्योर होना चाहिए कि दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है कि नहीं है। नेक्स्ट, सम ऑफ द प्रिवेंटिंग मेजर्स आर, कुछ इसके मेजर्स हैं प्रिवेंटिंग। अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, सेकेंड यूज ऑफ कंडोम्स, एंड थर्ड टू चेक विथ ए डॉक्टर व्हेन इन डाउट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या हैं, क्या क्या इसके केसेस हैं। इनफर्टिलिटी की जो हम बात कर रहे थे, इनफर्टिलिटी मेनी कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, इसी केस को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। सम ऑफ द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी कुछ रीजंस हैं, जैसे इसमें दिया है पॉइंट फर्स्ट कंजेंटियल डिजीज, सेकेंड है ड्रग्स, और थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन फर्टिलिटी क्लिनिक कैंस हेल्प डायग्नोज एंड ट्रीट इनफर्टिलिटी। द कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू टेक्निकली कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम ART नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कुछ जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें आपको बहुत से शॉर्ट वर्ड मिलेंगे जिसको फुल फॉर्म में और उनके क्या रोल्स हैं वो सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दैट जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। The following techniques are included in IVF. In vitro fertilizations, IVF. Point first, ZIFT. It stands for zygote intrafallopian transfer. In ZIFT, the sperm from a donor males and the ova from a donor females are fused in the laboratory. इस मेथड में क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन लेबोरेटरी में कराते हैं।
द जाइगोट, जो जाइगोट बनता है, सो फार्म ट्रांसमिटेड, और जाइगोट को ट्रांसमिटेड करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में एट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, जब वह 8 ब्लास्टोमियर सेल का बन जाता है। नेक्स्ट है IUT, इट स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। इन दिस टेक्निक एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफ़र इनटू द यूटेरस। इसमें IUT में क्या होता है कि जो 8 ब्लास्टोमियर का बना हुआ सेल्स होता है उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं। ZIFT, इट स्टैंड फॉर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इन ZIFT, females who cannot produce ovum but can provide suitable condition for the fertilization of ovum are provided with ovum from a donors। इसमें ZIFT में क्या होता है कि फीमेल्स ओबम प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन यह अगर इस फीमेल को डोनर से ओबम मिल जाए तो यह जो है फैलोपियन ट्रांसफ़र के थ्रू यह ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट ICSI, इट स्टैंड फॉर द इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन दिस मेथड स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ICS मेथड में क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्ट जो है ओबम में ओबम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड्स are a donor injected into the vaginus of uterus. This cures the infertility arising from the inability of the male partner to ejaculate or due to low sperm counts। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम यूज़ करते हैं कि जब मेल्स पार्टनर इजैकुलेट्स आर ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, उसमें स्पर्म काउंटिंग कम होती है या उसमें स्पर्म फार्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, इन द गिवन short notes you are very ऑनेस्टी के साथ इसको रिवाइज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यह इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जा रहा है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स।